अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो माज़रत इन एडवांस अगर आपको लगे कि आवाज़ ख़राब है। अच्छा जी, ये केक मैंने 3 पाउंड्स में बनाया था, चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था और 6 इंचेस के केक पैन में इसे मैंने बेक किया था। डिज़ाइन जो है इसका ऑलमोस्ट सिंपल ही था। जो इंस्पिरेशन पिक्चर थी इसकी, उसमें जो केक था वो वाइट था, डिज़ाइन सेम ही था। तो 1-2 ट्वीक्स हमने किए थे, कुछ चेंजेस की थी जैसे कस्टमर को चाहिए था उस तरह से। इंस्पिरेशन पिक्चर में क्राउन नहीं था ऊपर एडेड, हमने क्राउन ऐड किया था और हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक में कर दिया था। अच्छा, मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि ऊपर जो भी बलून्स वगैरह ऐड किए जाते हैं उसकी कॉस्ट जो है उसमें अपना मार्जिन रखा जाता है या आप उसकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को बताते हैं। उसमें बिल्कुल आपने अपना मार्जिन रखना है। अगर तो आपने मंगवाए हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस पड़े होंगे, अगर आप जाके लाए हैं तो आपको फ्यूल की प्राइस जो है वो उसमें ऐड करनी चाहिए। तो थोड़ा मार्जिन रखना है, आपने हर चीज़ में रखना है, तो ही आपको लॉन्ग टर्म में इस बिज़नेस से फ़ायदा होगा। अगर आप पूरे पैसे लेना शुरू कर देंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत बड़ा केक है जिसके लिए आपने ऑलरेडी काफ़ी चार्ज किया, उस पर कोई छोटी सी चीज़ लगाई है, उसका कॉस्ट जो है वो आप बेशक अगर कभी छोड़ भी दें, जैसे 100-200 की चीज़ है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा जी, और मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने स्विस मेरेंग बटर क्रीम यूज़ की थी केक पे। मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि इतनी गर्मी में ये स्टेबल रहती है। अगर तो मौसम बेटर है, आपने शाम में केक भिजवाना है, आपका केक अच्छे से सेट हुआ हुआ है, ठंडा हुआ हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाना, 30-40 मिनट्स मैक्सिमम, तो इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे दोपहर में भिजवाएंगी तो फिर ये बिल्कुल पिघल के बटर जो है ना, मेल्टेड बटर बन जाएगा। ये गर्मी में कोई सी भी बटर क्रीम कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, जितनी शदीद गर्मी है हमारे यहाँ पे। तो थोड़ी सी एहतियात हमें हर चीज़ के साथ ही करनी पड़ती है, चाहे वो कोई सी भी बटर क्रीम हो, गनाश हो, विपिंग क्रीम हो, हर चीज़ की एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये जो क्राउन का मोल्ड है ये सिलिकॉन में है। इसके दोनों साइड्स पे इम्प्रेशन आता है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो ये बिल्कुल पड़ा हुआ ऐसे लगता है जैसे ये असली ही क्राउन है, मेटल से बना हुआ। तो इस तरह से पहले मैंने इसको मोल्ड में इसके ऊपर कम्प्लीटली जो इम्प्रेशन था क्राउन वाला वो दे दिया। उसके बाद फिर जो मुझे कटिंग शटिंग करनी थी वो कर ली। इसको आप चाहें तो कंप्लीट जितना मोल्ड है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फॉन्डेंट लगा के उससे भी बना सकते हैं, फिर आपको बाद में कट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे सुकून नहीं है और मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती हैं तो मैं इसलिए इस तरह से किया है। इसके बाद इसके ऊपर हम सिंपली अपना गोल्डन कलर कर लेंगे और हमारा क्राउन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि ये टोटल राउंड शेप में है तो ये स्टेबल रहता है, बस थोड़ी सी थिक आपको इसकी लेयर रखनी पड़ती है। तो इसको बहुत देर पहले बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। इसके बाद हमने कुछ हार्ट्स कट करने हैं फॉन्डेंट से ऊपर। उसके शॉप पर रखने का मकसद ये है कि इससे हार्ट की जो शेप है वो थोड़ी सी लुक फ्लफ़ी वाली आएगी। वैसे तो उसके शार्प एजेस आ जाते हैं, तो वो शार्प नहीं आते, वो राउंडेड एजेस आते हैं, तो वो लुक जो है ना उसकी बड़ी क्यूट सी फ्लफ़ी सी आती है। इसके लिए सिलिकॉन मोल्ड्स भी आते हैं, लेकिन उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस तरह से भी अपना काम चला सकते हैं। उसके अलावा मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हैं कि गोल्डन डस्ट कौन सी है। मुझे इसका ब्रांड नहीं पता, मैं लाहौर से मंगवाती हूँ, वकार बेकिंग टूल से। और उन्होंने ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा होता। मोस्ट प्रोबेबली बड़ी पैकिंग लेते हैं और फिर छोटी पैकिंग में आगे सेल करते हैं, तो इसलिए इस पर कोई नाम नहीं लिखा होता। इसका कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये वाली मंगवाती हूँ। अक्सर गोल्डन डस्ट जो होती है उसमें एक बड़ा ही ऑरेंज सा शेड आ रहा होता है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं वो नहीं मंगवाती। इनकी डस्ट का कलर मुझे अच्छा लगता है, ये गोल्डन ही होता है, तो ये वाली फिर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। जिस दिन ये केक मैं बना रही थी इसके साथ एक दूसरा केक भी बना रही थी, वो 2 टियर में था, एक छोटी बच्ची के बर्थडे के लिए, फर्स्ट बर्थडे के लिए। और उस दिन मौसम थोड़ा एकदम से ख़राब होना शुरू हो गया। थैंकफुली ये केक टाइम पे चला गया था, ये मुझे 6 बजे तक डिलीवर करना था। 6 से थोड़ा लेट हो गया था, 6:30 तक, लेकिन ये सेफ़ली पहुंच गया। और उसके फ़ौरन बाद आंधी शुरू हो गई, लाइट चली गई, क्योंकि आप लोग को पता है कि बारिश की पहली बूंद और आंधी के पहले झोंके के साथ ही पाकिस्तान में लाइट गायब हो जाती है। लाइट चली गई। इवन दो कि मेरा बहुत सारा काम कंप्लीटेड था, बटर क्रीम लगी हुई थी, केक्स की फ्रॉस्टिंग कंप्लीटेड थी, फॉन्डेंट वर्क काफ़ी सारा हुआ हुआ था,
लेकिन फिर भी कुछ काम बाकी था और उसको असेंबल करना था। असेंबल करने के बाद फिर उसे डिलीवर करना था। बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो गई। वो केक मुझे 7 बजे डिलीवर करना था और वो ऑलमोस्ट जाके 9:30 पौने 10 बजे डिलीवर हुआ। उनका इवेंट भी आउटडोर था, उनका इवेंट भी ख़राब हुआ। जो बच्ची की मदर थी वो बेचारी बड़ी डिसहार्टेड थी कि मैंने जिस तरह से प्लान किया हुआ था, मैं इतने अरसे से प्लान करी थी, पहला बर्थडे है, मेरी पहली बच्ची है और मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं कर पाई। उस केक का वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो वीडियो अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं उसे एडिट करके देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि वो इस काबिल है कि वो शेयर किया जा सके तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं केक के पिक्चर्स भी नहीं बना सकी, हालांकि कंप्लीट होने के बाद वो कोई 2-2.5 घंटे पड़ा रहा है मेरे पास, लेकिन उस टाइम में लाइट नहीं आई। वो डिलीवर हो चुका था, उस वक्त तक भी लाइट नहीं आई थी। तो वो इवन तो वो बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा केक था, लेकिन इतनी बेचारे की ख्वारी हुई कि एट द एंड उसकी कोई अच्छी पिक्चर्स नहीं आ सकी, ना ही उनसे बन सकी। उनका मूड भी ख़राब हो गया था बेचारी का, उनके साथ बड़े ही हिकअप्स हो गए उस दिन। तो उस केक की किस्मत थोड़ी ख़राब थी बेचारे की। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने स्टेंसिल यूज़ किया है, पहले मैंने डायरेक्ट ही गोल्डन कलर स्टेंसिल के ऊपर करने की कोशिश की थी, लेकिन इट डिडंट वर्क। तो फिर मैंने पहले बटर क्रीम लगाई और स्टेंसिल को हटाए बग़ैर ही मैंने उसके ऊपर गोल्डन कलर किया। ये स्टेंसिल मैंने बेकेट ईस्ट से ऑर्डर किया था, आप लोग भी उनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आई थिंक 800-900 के अराउंड मुझे ये मिला था। केक का लुक कंप्लीट है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Inshallah, I'll see you guys tomorrow with another cake. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।